हनुमान जी का नाम केवल दो अक्षरों का उच्चारण नहीं है। ये वो ध्वनि है जो मन की उलझनों को सुलझाती है, तन की थकान को हरती है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाती है। जब जीवन की राहें धुंधली लगने लगती हैं, जब भीतर का साहस डगमगाने लगता है, तब हनुमान नाम एक दीपक की तरह जल उठता है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और वो शक्ति तब जागती है जब मन श्रद्धा से झुकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को राम काज में तत्पर, विनम्र और अपार बल का प्रतीक बताया है। यही संतुलन हनुमान नाम का सार है, जहां बल के साथ भक्ति है और भक्ति के साथ विवेक। जब कोई भक्त प्रेम से हनुमान कहता है तो वो अपने मन के बोझ को हल्का करता है, क्योंकि यह नाम विश्वास की डोर पकड़ाता है। मन अक्सर भटकता है, कभी भय में, कभी अपेक्षाओं में। हनुमान नाम जप मन को वर्तमान में टिकाता है। हनुमान चालीसा की पंक्तियां, जिनमें कहा गया है कि हनुमान जी ज्ञान, गुण और बुद्धि के सागर हैं, हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति ज्ञान और सेवा से आती है। जब मन नाम में डूबता है तो नकारात्मक विचार स्वतः शांत होने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अभ्यास का फल है। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों को चिकना कर देता है, वैसे ही नाम जप मन की कठोरता को कोमल बनाता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम सुमिरन से ही भीतर का अंधकार मिटता है। ये अंधकार भय का हो या अहंकार का, नाम का प्रकाश उसे धीरे धीरे दूर कर देता है। तन भी नाम के स्पर्श से प्रभावित होता है। जब मन शांत होता है तो श्वास सहज होती है और शरीर में एक नई ताजगी का अनुभव होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा केवल शारीरिक बल का वर्णन नहीं है, वो एकाग्रता, धैर्य और सेवा भाव का उदाहरण है। उसी प्रकार जब हम नाम जप करते हैं तो तन भी उस लय में ढलने लगता है। ये जप हमें थकान से लड़ने की क्षमता देता है, क्योंकि हम अपने भीतर एक स्थिर केंद्र खोज लेते हैं। संत रविदास ने कहा था कि ईश्वर हर हृदय में वास करता है, और जब हम नाम लेते हैं तो हम उसी वास का अनुभव करते हैं। ये अनुभव तन को भी हल्का करता है, क्योंकि तनाव का भार कम हो जाता है। आत्मा के स्तर पर हनुमान नाम हमें समर्पण सिखाता है। हनुमान जी स्वयं को राम का दास कहते हैं, और यही दास्य भाव उनकी महानता है। भागवत पुराण में भक्ति को सर्वोच्च साधन बताया गया है, और हनुमान जी की भक्ति निष्काम है। जब हम नाम जप करते हैं तो हम भी अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास आत्मा को विस्तार देता है। मीराबाई ने जिस तरह प्रेम भक्ति में स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पित किया, वही भाव हनुमान नाम में झलकता है। ये नाम हमें सिखाता है कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, पर हनुमान नाम हमें उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना सिखाता है। शिव पुराण में शिव और हनुमान जी के संवाद में ये भाव मिलता है कि सच्चा वीर वही है जो विनम्र हो। नाम जप से भीतर ये संतुलन बनता है। हम अपने कर्म करते हैं, पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही भाव रामानंदाचार्य की शिक्षाओं में भी मिलता है, जहां नाम को मुक्ति का साधन बताया गया है। ये मुक्ति केवल मृत्यु के बाद की नहीं, बल्कि जीवन में भय और भ्रम से मुक्ति है। जब कोई बच्चा सरलता से हनुमान नाम लेता है तो उसमें निष्कपटता होती है। जब कोई बुजुर्ग वही नाम लेता है तो उसमें अनुभव का ठहराव होता है। यही नाम सभी को जोड़ता है। ये किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति का मोहताज नहीं। ये नाम हमें एक दूसरे के प्रति करुणा सिखाता है, क्योंकि जो स्वयं को ईश्वर से जुड़ा महसूस करता है, वो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखता है। संत तुलसीदास ने कहा था कि जहां राम का नाम है, वहां भय टिक नहीं सकता। ये भय बाहरी हो या भीतरी, नाम उसे धैर्य में बदल देता है। हनुमान नाम का जप हमें हर दिन याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये स्मरण हमें कर्मशील बनाता है, क्योंकि हनुमान जी कभी निष्क्रिय नहीं रहे। उनका जीवन सेवा का प्रतीक है। जब हम नाम लेते हैं तो हमें भी सेवा की प्रेरणा मिलती है, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, या अपने भीतर के मन के लिए हो। यही नाम की साधना है, जो धीरे धीरे मन, तन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देती है। ये कोई त्वरित समाधान नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य का मार्ग है, जिस पर चलते हुए जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यदि इस भावपूर्ण यात्रा में आपको शांति, प्रेरणा और अपनापन महसूस हुआ हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति से भरी अनुभूतियों के लिए बेल आइकॉन ऑन करें, ताकि हनुमान जी का नाम आपके जीवन में निरंतर गूंजता रहे।